हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा एक टॉपिक अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में आज हम फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग होती है बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या होती है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैसे चलाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो होते हैं हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर। मेन सारा डाटा हमारे पास किसके अंदर होता है? अकाउंटिंग के अंदर। डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग और जो हमारे पास एनालिसिस है फाइनेंशियल, जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिजनेस की, वो हमारे पास सारा कुछ अकाउंट्स के अंदर अवेलेबल होता है। क्या कहेंगे हम कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। ये है इसकी डेफिनेशन। कुछ टर्म्स यूज की जाती है अकाउंट्स के अंदर, जैसे कि हमारे पास हो गया एंट्री। एंट्री कैसे कि जैसे अगर हम कुछ सामान लेने जाते हैं किसी के पास, तो वो क्या करता है? बिल बनाता है। बिल के अंदर वो कैसा होता है? जैसे कि वो एक इस तरह की एक स्लिप देता है हमें। उस स्लिप के अंदर यहाँ तो उसका जो मेन नेम है, जिस शॉप का नाम वो लिखा होता है। फिर वहां पे वो हमारा नाम लिखता है। डाटा एंट्री का डेट क्या है, क्या क्या हमने कहाँ से है, हम कहाँ से नहीं, तो वो हमारा वो ऊपर लिखता है। उसके बाद वो क्वांटिटी लिखता है। फिर वो यहाँ पे लिखता है हमारे पास हमने सामान क्या खरीदा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। फिर वो यहाँ पे टोटल करता है इन सारे सामान का। टोटल करता है कि कितनी क्वांटिटी हमने ली, नेट क्वांटिटी, और उनका टोटल प्राइस क्या क्या था, उनका टोटल कितना हुआ। तो जैसे ये एंट्री होती है इस तरह की। तो इसी तरह से एक लेजर के अंदर होती है, जो हमारा लेजर प्रेजेंट होता है, उसमें हम कैसे ऐसे यहाँ क्या करते हैं, हम एंट्रीज करते हैं। तो वो क्या करता है? सारा का सारा ब्यौरा रखता है उसके अंदर। लेजर के अंदर हमारे क्या होता है? सारा का सारा ब्यौरा रखता है। लेजर हम बोल सकते हैं जैसे बही खाता होता है। तो वो क्या करता है? हमारी सारी एंट्रीज उसके अंदर होती है कि हमने किस टाइम पे किसको क्या सामान दिया था। तो उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है नरेशन। नरेशन क्या होता है कि वो शॉर्ट नोट में आता है एंड पे जो हमारे पास स्लिप होती है, जो हमें स्लिप मिलती है, हमें रसीद मिलती है, रिसिप्ट मिलती है, उसमें क्या होता है? एंड पे क्या लिखा होता है? एक छोटा सा लिखा होता है कि आज पूरे दिन का हमने क्या क्या किया। वो खुद से जो हमारे पास पर्सन होता है, वो खुद के लिए खुद के फ्री के लिए, तो वो क्या करता है? शॉर्ट नोट बनाता है एंड पे। जो मैंने लेजर बताया, लेजर क्या होता है? बाइंड वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स। बाइंड वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स, या फिर हम कह सकते हैं फाइनल बुक ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो ये रसीद वगैरह हमें मिलती है, ये क्या करते हैं? फिर उसको एक जो हमारे पास लेजर होता है, बही खाता होता है, उसके अंदर सारी एंट्रीज फिल की जाती है कि आज का पूरा कैसे क्या हुआ, क्या हमने बेचा है, क्या हमने खरीदा, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा जाता है। उसका पे कितना था, पेमेंट कितनी हुई आज की, तो वो सारी उसके अंदर लिखी जाती है। फिर आता है फोलियो। फोलियो टर्म आती है, वो हमें शो करता है पेज नंबर, कि आज का हमारा डाटा सारा कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है, वो होता है पेज नंबर, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? फोलियो। फिर आती है पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो हम एक्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन किस तरीके से हम कर रहे हैं, वो होती है हमारे पास पोस्टिंग, एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। पोस्टिंग के बाद आती है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है कि टोटलिंग द अमाउंट। टोटलिंग द अमाउंट मतलब कि आज का पूरे दिन का कितना अमाउंट आया है, कितना हमारे से गया है, वो होती है कॉस्टिंग। फिर आती है डबल एंट्री। जैसे क्या होता है कि बही खाते में पूरा कंप्लीटली जो हमारा पक्का काम होता है, उसमें चढ़ाने से पहले एक हम क्या करते हैं? कच्चे पेज पे लिख लेते हैं। जैसे कि जो ये व्यापारी वगैरह बिजनेसमैन होते हैं, वो पहले एक अपना कच्चा तैयार करते हैं, कच्चा जो पेज में लिखा जाता है। फिर हम उसमें अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको करेक्ट करके फिर हम उसको उसके अंदर लिखते हैं, बही खाते के अंदर। फिर आता है डेबिटर। डेबिटर क्या होता है? जो डेबिट कर रहा होता है, जो क्या करता है? वो समथिंग, जिसके पास कुछ होता है वो डेबिट करता है, जो निकालता है। फिर आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या करता है? जो ले रहा होता है, जो यानी कि होम समथिंग ओइंग, जो ले रहा होता है, वो होता है हमारे पास क्रेडिटर। जैसे बैंक में अकाउंट्स में क्या होते हैं? डेबिट्स होते हैं, क्रेडिट होते हैं। एटीएम में अगर हम पैसे डाल दें तो क्या कहेंगे कि क्रेडिट हो गए, और जब निकाल
वाले तो क्या है उसने डेबिट कर लिया, इतने सारे पैसे उसने क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। फिर आता है गुड्स। गुड्स क्या होता है, जितना भी सामान आता है, जितना सामान गुड्स होते हैं कि सामान कितना आया कितना गया वो सारा होता है गुड्स। उसके बाद आता है हमारे पास एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, जितना भी वहाँ ऑफिस के अंदर जितना भी सामान रखा होता है, जैसे कुछ भी रखा है, फर्नीचर हो गया कुछ भी, तो वो क्या होता है हमारे पास एसेट्स होते हैं। देन आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, जो पेएबल की जाती है बाय पर्सनल, जो जब पर्सनल अकाउंट से पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। फिर आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जब एसेट्स ज्यादा हो जाते हैं लायबिलिटी से, जब लायबिलिटी से एसेट्स ज्यादा हो जाए यानी कि पेमेंट कम है तो और सामान ज्यादा तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो ये था हमारे पास जो टर्म्स हम अकाउंटेंसी में आगे यूज करेंगे, ये कुछ टर्म्स है जो हम आगे यूज करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है अकाउंटिंग के। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि अकाउंटिंग क्यों रख रहे हैं हम, वो किस लिए रख रहे हैं, ताकि क्या रहे, प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहे बिजनेस का, कि अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड तैयार हो कि हमने किस टाइम पे क्या हुआ था, क्या हमने लिया था, क्या हमने खरीदा था, क्या हमने बेचा था, वो सारा कुछ क्या हो तैयार हो हमारे पास। हम कभी भी अगर हमें पिछली एंट्री देखनी हो कि इस डेट पे ये आया हुआ था तो उसके लिए हम क्या तैयार करते हैं, कि लेजर तैयार करते हैं। तो क्या करता है, मेंटेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, टू मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस इन लेजर के अंदर ये होता है, बही खाते के अंदर ये होता है। फिर आता है कि कैलकुलेशन हो जाती है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हो, कितना हमें प्रॉफिट हुआ कितना हमें लॉस हो, उसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट क्या है, कि डिपिक्शन कर सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की, कि हम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो बिजनेस है वो चल रहा है या नहीं चल रहा, हम फाइनेंशियल पोजीशन की अपनी डिपिक्शन कर सकते हैं। बैलेंस शीट पे जो होती है फाइनेंशियल पोजीशन की डिपिक्शन होती है बैलेंस शीट्स पे, बैलेंस शीट्स डिपिक्ट की जाती है, फिर हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। देन आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे डिफरेंट यूजर्स होते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी करा सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन की। हम अपने बिजनेस का क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी का क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, हम उसको अवेलेबल करवा सकते हैं इंफॉर्मेशन को वेरियस यूजर्स को। यूजर्स कौन से होते हैं, जैसे कि इंटरनल यूजर हो गया या फिर एक्सटर्नल यूजर्स हो गया। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, कि जिनकी खुद की कंपनी है, वो खुद के ही अकाउंट बैंक के अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे पर्सनल जो हमारे पास प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनका एक ओनर होता है, तो वो ओनर क्या करता है, खुद से ही उस अपने अकाउंट के अंदर क्या करता है, पैसे उसके अंदर अकाउंट खुलवाता है, उसी के अंदर पैसे सबमिट करवाता है। फिर होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कि किसी एक का अकाउंट है, किसी एक का बैंक है और उसमें कोई एक्स्ट्रा आउटसाइडर ने उसमें अकाउंट खुलवा लिया तो वो होता है एक्सटर्नल यूजर्स। फिर उसके बाद हमारे पास आती है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती कैसे है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं कि कितना हमने ट्रांजैक्शन किया, ये होता है हमारा इनपुट। जैसे उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। जैसे सीपीयू के अंदर, जैसे अगर हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, पहले इनपुट देते हैं, फिर सीपीयू क्या करता है, उसको पूरे को कंपाइल करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। वैसे ही डाटा एंट्री में भी ऐसे ही होता है, अकाउंटिंग के अंदर भी क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन दी जाती है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है उसको कि क्या हमारे पास सारा डाटा कंप्लीट है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेटिंग किया जाता है, देन कम्युनिकेटिंग। समराइजिंग
ये सब करने के बाद क्या करते हैं, फिर हम उसको कम्युनिकेटिंग के थ्रू क्या कर देते हैं, फिर हम उसके बाद उसको आउटपुट दे देते हैं। ये हमारा तैयार हो जाता है। फिर हमारा जो पूरी प्रोसेस होती है वो हमारे इसके अंदर मिलती है हमें, आइडेंटिफाइंग, डिकोडिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। फिर हमारे पास जो ये सारा कुछ हमारे करने के बाद बैंक के अंदर तो ये इंफॉर्मेशन दी जाती है टू यूजर्स को। इंफॉर्मेशन टू यूजर, ये क्या होगी हमारे पास, आउटपुट होगी। और ये थी हमारे पास प्रोसेस। पहले क्या था, हमने इनपुट दिया, फिर उसकी पूरी प्रोसेस हुई, फिर इंफॉर्मेशन दी हमने यूजर्स को, वो हमारी आउटपुट होगी। ये थी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जब हम नया खाता खुलवाना चाहते हैं बैंक के अंदर, तो पहले क्या है, हम उसका देखेंगे कि उसने हमने एंट्री करवा दी कि हमारा खाता खोल दो, हमने फॉर्म फिल करके दे दिया। फिर वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स हमारे ले लेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आधार कार्ड को नंबर डाल के देखेंगे क्या ये सही है, फिर उसको रिकॉर्ड रखेंगे, उसका रिकॉर्ड चलाएंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, सारा कुछ इकट्ठा करके एनालाइज करके फिर उसको क्या कर देंगे, एंड में जो अकाउंट खुलेगा उसको इन्फॉर्म कर देंगे टू यूजर्स कि आपका अकाउंट खुल गया है। ये होता है बैंक की प्रोसीजर। ऐसे ही बिजनेस की प्रोसीजर्स होती है, पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, फिर प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद आउटपुट दी जाती है। फिर आता है हमारे पास स्टेप्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग के। ये थी प्रोसेस। स्टेप्स क्या क्या होते हैं, पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग। तो ये क्या है हमारे पास, उसकी पूरी प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शनिंग, क्या है अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास आता है फिर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वो हमें, मतलब कि जैसे जो जो क्या हो रहा है हमारे पास इंटरेस्ट है, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस के जो इंटरेस्ट होता है, जो हमारा फायदा होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देन मेंटेन रखता है, क्या हमारा जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। जैसे अकाउंटिंग हमने क्या किया, एंट्री करवा दी लेजर के अंदर, तो वो क्या करता है, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहता है उसके अंदर कि हम किसी भी डेट की एंट्री कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या करता है, कम्युनिकेट करवाता है रिजल्ट्स को टू वेरियस पार्टीज, मतलब कि फिर जो रिजल्ट आया उसको अलग अलग क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको मतलब कि अलग अलग डिफरेंट एरियाज के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। जो भी क्या है, जो उस बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो लोग उस बिजनेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन सबको इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे पास अकाउंट्स के टाइप, अकाउंट्स हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट, फिर रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो क्या होता है, जैसे कि जो मतलब जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास नेम जो होता है और जो हमारे पास प्रोप्रिएटर होता है, वो हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। पर्सनल अकाउंट जैसे कि हम खुद का खुलवा रहे हैं, अपने किसी अकाउंट अपने लिए हम क्या करवा रहे हैं, एक अकाउंट खुलवा रहे हैं, पर्सनल अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो वो हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट, हमारा खुद का प्राइवेट अकाउंट है। तो उसके अंदर हमारे पास आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर हमारे पास आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने या फिर
वालों ने खोल दिया। क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो क्या करता है इंश्योरेंस कंपनी या फिर क्लब वाले जो खोलते हैं अकाउंट, वो होता है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देन आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो अकाउंट खोला जाता है पर्सन के, जो अकाउंट पर्सन का होता है या फिर किसी कंपनी का होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी कि जैसे किसी बड़े बंदे ने खुलवा लिया, अमीर लोग है जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, उनका खुद के क्या है कंपनी से, उनको खुद का क्या नाम चलता है, तो उनका क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, जो क्या होता है किसी एक पर्सन का होता है, किसी कंपनी का होता है। जैसे होंडा कंपनी ने क्या अपना अलग से पर्सनल अकाउंट खुलवा लिया, तो वो क्या होता है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, जो उसको रिप्रेजेंट्स कर रहा है, कंपनी को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या जो होता है और हम कह सकते हैं इंडिविजुअल ऑफ ईच पीपल, यानी कि हर एक पर्सन का अलग अलग से अकाउंट खुला हो, तो वो भी क्या है जो उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो कि इस पर्सन का अकाउंट है, तो वो होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या फिर जो एडिड हो एक कॉमन टाइटल के अंदर, जो जैसे दो जनों ने मिक्सअप में एक अकाउंट जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, तो वो भी क्या है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड आता है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है टेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट को हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। रियल अकाउंट में आता है टेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट जैसे कि जो कांट बी टच, यानी कि टच नहीं कर सकते। सॉरी कैन बी टच, जो हम क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बैंक के अंदर गोल्ड, जो हमारे पास गोल्ड हो गया या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो क्या है हम उसको टच कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास टेंजिबल अकाउंट है कि मतलब हमने भी हमारे पास पैसा था, हमने क्या किया गोल्ड खरीद लिया, तो वो क्या है हमारे पास हमारी हमने क्या किया अपने आप को सिक्योर किया, अपने आप को इंश्योर किया कि क्या है हमारे पास अगर हमें कभी पैसे की जरूरत हुई तो हम उसको बेच के पैसे ले लेंगे, तो वो क्या हमारे पास टेंजिबल अकाउंट। जैसे क्या किया गोल्ड खरीद लिया या फिर प्रॉपर्टी खरीद लिया, फिर कुछ और सामान खरीद लिया, वो होता है टेंजिबल अकाउंट। उसके बाद होता है अनटेंजिबल अकाउंट, इनटेंजिबल अकाउंट, जो जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो कांट बी टच, जिसको हम टच नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे हमने ऑनलाइन पेमेंट देख रहे, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसको हमारा अकाउंट है, हम उसमें से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, हम पैसे टच नहीं कर रहे, तो क्या है वो हमारे पास इंटेंजिबल अकाउंट। उसके बाद हमारे पास आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो जितनी भी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको सब कहां से होती है नॉमिनल अकाउंट से। तो ये थे हो गया हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। फिर आता है हमारे पास कि हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स क्या क्या है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स में जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंट, क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
ये क्या होते हैं हमारे पास 3 ब्रांचेस होती है अकाउंट्स की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हमारे सभी एक्सपेंसेस का। जितने भी हमने एक्सपेंसेस किए उसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। एंड उसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन होती है, हमारे जितना भी अकाउंट है उसके अंदर कितना पैसा रुपया खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होता है। तो क्या करता है हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें क्या होता है, सभी जो जितना भी क्या है अकाउंटिंग हो रही है वो सब कुछ किसमें होती है, कंप्लीट रिकॉर्ड्स होता है उसके अंदर सभी एक्सपेंसेस का। जैसे कि सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है बिजनेस रिकॉर्ड कर, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस अकाउंट्स होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है फाइनेंशियल वो सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती है। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, या फिर बैलेंस शीट जो हम लिखते हैं, बैलेंस शीट हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोसेस होती है अकाउंट जो कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी क्रय से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं वो सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मतलब उसके अंदर क्या उसकी सारी एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होती है। क्या डिटरमाइन करता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग डिटरमाइन करता है यूनिट कॉस्ट कितना है, एक आउटपुट का यूनिट कॉस्ट आउटपुट कितनी है, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की कितनी आउटपुट यूनिट आई है, एक सर्विस की जो हमने कस्टमर को दी है वो क्या है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होती है। फिर आता है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसमें रखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, कैसे कौन से सामान किसके पास जाना है वो हमारे पास आ रहा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। मतलब कि सब क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब कुछ मैनेज करके रखता है कि किसके पास कौन सी सप्लाई करनी है, इंफॉर्मेशन कौन सी सप्लाई कहाँ करनी है। तो ये क्या है प्राइमरी कंसर्न होता है फ्रॉम द सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। ये थे हमारे पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये थोड़ी सी हमने क्या किया, हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या यूज होता है, क्या क्या हमने उसमें जितने भी उसके टाइप्स थे ब्रांचेस थे सब हमने इसमें डिस्कस किया है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी होती हैं। जो हमारे पास एडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के, जैसे कि अकाउंट्स जो क्या करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, फाइनेंशियल जो हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड देता है, अकाउंट्स क्या करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड देता है हमें कंप्लीट, और हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, इंफॉर्मेशन जो यूजफुल होती है अचीवर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, उनको भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करवा देता है। एंड लिमिटेशंस भी है कुछ अकाउंटिंग की, कैसे मतलब कि क्या करता है जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो नहीं हमें मिल पाती, क्वांटिटेटिव मिल जाती है बट क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। जो रिकॉर्ड्स है वो कभी या तो प्रॉपर नहीं होती, या फिर जो पास्ट इवेंट्स वाले रिकॉर्ड्स है वो उसको ढूंढने में क्या लग जाता है, फिर टाइम लग जाता है जब हम लेजर के अंदर इसी सारा कुछ रिकॉर्ड्स करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे बुक कीपिंग, हमारा जो अकाउंटेंसी का नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बुक कीपिंग का होगा, और जो उससे आगे रिलेटेड जो हमारे टॉपिक कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।